हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग टर्मिनल। आज हमारा डे 14 है इस 75 डेज डीएसए चैलेंज का। और आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले एक बहुत फेमस प्रॉब्लम है, ट्रैपिंग रेन वाटर। और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अगर मैं आपको दिखाऊं किन किन कंपनी में ये पूछा गया है, अब देख सकते हैं सारी बड़ी कंपनीज में ये प्रॉब्लम पूछा गया है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ एक हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है, लीड कोड हार्ड प्रॉब्लम है। तो थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी मेरे साथ ये प्रॉब्लम समझने के लिए, थोड़ा हसल करना पड़ेगा। तो समझते हैं हम, एक बार मैं व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो एक बार प्रॉब्लम समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। तो हमको एक इंटीजर एरे गिवन है, जिस एरे में हर एक एलिमेंट एक हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है बिल्डिंग की। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं एक एरे इज इक्वल्स टू 2 4 3, तो इसका मतलब क्या है, पहली बिल्डिंग की हाइट है 2, फिर एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 4 यूनिट, और फिर एक और बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 3 यूनिट। लेट सपोज इसके आगे 5 और होता, तो एक और बिल्डिंग होती इसके आगे जिसकी हाइट होती 5 यूनिट। ठीक है, अब हमको इस प्रॉब्लम में बताना यह है कि इस पूरे एरिया में कितना रेन वाटर ट्रैप हो सकता है अगर यहाँ पर रेनिंग होती है। तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगर यहाँ पर बारिश होती है तो सबसे पहले अगर यहाँ पर पानी गिरता है तो इसके लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है, तो सारा पानी फैल जाएगा लेफ्ट साइड, तो यहाँ पर ट्रैप तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर वाटर गिरता है इस बिल्डिंग पर, तो इसके राइट साइड तो इससे लंबी एक बिल्डिंग है जो स्टोर करा सकती है वाटर, लेकिन लेफ्ट साइड नहीं है, तो इसका पानी पूरा फैल जाएगा, यहाँ पर फैल जाएगा और यहाँ पर फैल जाएगा। अब अगर यहाँ पर देखें तो इसके लेफ्ट में भी इससे बड़ी बिल्डिंग है और राइट में भी बड़ी बिल्डिंग है, तो यहाँ पर ट्रैप हो सकता है पानी। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, एक एग्जाम्पल और लेकर देखते हैं। लेट सपोज हमारा अगर एरे होता, लेट सपोज अगर हमारा एरे होता, एरे इज इक्वल्स टू 4 3 1 2 3, अगर ये एरे होता तो हम बना लेते हैं हमारी बिल्डिंग की हाइट, तो हमारी बिल्डिंग्स बना लेते हैं। तो हमारी बिल्डिंग्स कैसे दिखती, सबसे पहले एक 4 यूनिट की बिल्डिंग होती, तो एक 4 यूनिट की बिल्डिंग बना लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये 4 यूनिट की बिल्डिंग है, उसके बाजू में एक 3 यूनिट की बिल्डिंग बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 3 यूनिट की बिल्डिंग बना लेता हूँ। ठीक है, ये 3 यूनिट की बिल्डिंग हो गई। फिर सेकेंड इंडेक्स पर एक 1 यूनिट की बिल्डिंग है। ठीक है, यहाँ पर एक 1 यूनिट की बिल्डिंग है। अब ये यहाँ पर थर्ड इंडेक्स पर 2 यूनिट की एक बिल्डिंग है, तो यहाँ पर एक 2 यूनिट की बिल्डिंग बना लेता हूँ मैं। ठीक है, फिर उसके आगे 3 यूनिट की एक बिल्डिंग है, तो एक 3 यूनिट की बिल्डिंग और बना लेता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बिल्डिंग है हमारी। ठीक है, अब अगर यहाँ पर बारिश होती है, अगर यहाँ पर ब्लू कलर से कर लेता हूँ, यहाँ पर अगर बारिश होती है तो कहाँ कहाँ पानी स्टोर हो सकता है, एक तो इस वाले पार्ट में पानी स्टोर हो सकता है। यहाँ पर अगर देखें, इसके राइट में भी इससे बड़ी बिल्डिंग है, लेफ्ट में भी इससे बड़ी बिल्डिंग है प्रेजेंट, तो यहाँ पर भी पानी स्टोर हो सकता है। ठीक है, अगर मैं इस पोजीशन पर स्टोर करने का ट्राई करता हूँ पानी, तो क्या स्टोर हो पाएगा, उसके लिए मेरे को चेक करना पड़ेगा राइट में इससे बड़ी बिल्डिंग प्रेजेंट है कि नहीं। तो राइट में मैक्सिमम बिल्डिंग की हाइट 3 है, तो इससे बड़ी बिल्डिंग तो कोई है ही नहीं। लेट सपोज अगर पानी यहाँ तक फिल होगा सबसे पहले, फिर उसके बाद यहाँ तक होगा, इसके बाद फिल होने के बाद यहाँ से फैलना चालू होने लगेगा, तो इसके ऊपर तो कोई पानी फिल हो ही नहीं पाएगा, तो यहाँ पर जो पानी फिल होगी उसकी वैल्यू होगी 0। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, इस पूरे एरिया में कितना वाटर ट्रैप हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं, पहले इंडेक्स पर देखते हैं, इस इंडेक्स के लेफ्ट में कोई भी बिल्डिंग प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर तो 0 ही स्टोर होगा। ठीक है, अब इस फर्स्ट इंडेक्स पर जाकर देखते हैं। फर्स्ट इंडेक्स पर हमने देखा कि लेफ्ट में तो बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन राइट में कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं है जो पानी रोक पाए, तो यहाँ पर भी 0 ही स्टोर होगा। फिर सेकंड इंडेक्स पर जाकर देखते हैं, सेकंड इंडेक्स में एक लेफ्ट में भी बड़ी बिल्डिंग है, राइट में भी बड़ी बिल्डिंग है। अगर लेफ्ट में भी बड़ी बिल्डिंग है और राइट में भी बड़ी बिल्डिंग है, तो हम कहाँ तक पानी स्टोर कर सकते हैं, तो लेफ्ट में जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है और राइट में जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उन दोनों में से जो छोटी बिल्डिंग होगी वहां से पानी फैलना चालू हो जाएगा पहले, तो वहां तक हम स्टोर कर सकते हैं पानी। इसका मतलब यहाँ तक हम स्टोर कर सकते हैं, इस हाइट तक, यानी 3 यूनिट हाइट तक हम पानी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक 1 यूनिट की तो ऑलरेडी बिल्डिंग ही है ना, तो जो पानी स्टोर होगा इस इंडेक्स पर वो हो जाएगा 3 - 1। ठीक है, इस इंडेक्स के लिए, क्योंकि 3 यूनिट पानी स्टोर हो सकता था मगर 1 यूनिट की बिल्डिंग प्रेजेंट है वहां पर। ठीक है, फिर उसके बाद हम इस इंडेक्स पर जाकर देखते हैं, तो लेफ्ट में जो सबसे मैक्सिमम है वो है 4, और राइट में जो इस इंडेक्स के लिए मैक्सिमम है वो है 3। तो पानी कहाँ तक स्टोर हो सकता है, अगर पानी की हाइट 3 से ज्यादा होगी तो वो राइट से फैलना चालू कर देगा, तो 3 यूनिट तक स्टोर हो सकता था यहाँ पर, यानी 3 यूनिट हाइट तक स्टोर हो सकता था, लेकिन 2 यूनिट की तो ये बिल्डिंग ही है ना, तो यहाँ पर 3 - 2। फिर प्लस करेंगे, यहाँ पर आकर देखते हैं, अगर हम इस इंडेक्स पर आकर देखते हैं, इस लास्ट इंडेक्स पर, तो इसके राइट में तो कोई बिल्डिंग है ही नहीं, तो यहाँ पर पानी स्टोर हो ही नहीं सकता। तो टोटल जो हमारा पानी स्टोर होगा वो होगा 3 - 1 यानी 2 प्लस 3 - 2 यानी कि 1, यानी कि टोटल जो पानी स्टोर होने वाला है वो होने वाला है 3। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ी थोड़ी अप्रोच क्लियर हो रही होगी कि हम कर क्या रहे हैं। तो अप्रोच की बात कर लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, हर इंडेक्स पर जाकर चेक करेंगे कि उस इंडेक्स पर कितना पानी स्टोर हो सकता है, और हर इंडेक्स पर
एट ईच इंडेक्स हम दो काम करेंगे। पहला काम क्या करेंगे, हम एक उस इंडेक्स के लेफ्ट में जो मैक्सिमम बिल्डिंग हाइट है वो निकालेंगे, यानी लेफ्ट मैक्स हाइट कैलकुलेट करेंगे। सेकंड काम करेंगे कि राइट में कौन सी बिल्डिंग है जो पानी रोकेगी, यानी कि राइट मैक्स हाइट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद एक रिजल्टेंट हाइट निकालेंगे जहां तक हम पानी स्टोर कर सकते हैं। अब हम पानी कहां तक स्टोर कर सकते हैं, जब तक पानी फैल नहीं रहा है। तो पानी कब फैलना चालू करेगा, जब इन दोनों में से किसी से भी ज्यादा हो जाए वैल्यू, यानी इन दोनों में से मिनिमम होगा रिजल्टेंट। तो मिनिमम ऑफ एल मैक्स एंड आर मैक्स। ठीक है, इन दोनों में से मिनिमम निकालने के बाद अब जो हम आंसर बना रहे हैं, यानी कि एक आंसर वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे 0 से स्टार्टिंग में, और उसमें ऐड करते जाएंगे जितना पानी हम ट्रैक कर सकते हैं हर इंडेक्स में। तो आंसर प्लस इक्वल्स टू क्या करेंगे, प्लस इक्वल्स टू हम ये जो रिजल्टेंट है, यानी इतने हाइट तक हम पानी स्टोर कर सकते थे, लेकिन इसमें से हमको माइनस करनी पड़ेगी उस पोजीशन पे जो बिल्डिंग की हाइट है। तो बिल्डिंग की हाइट होगी अगर उस पोजीशन पे जितनी, उतना तो हम पानी स्टोर कर ही नहीं पाएंगे उस पोजीशन पर। तो यहां पर हम माइनस करेंगे हाइट ऑफ आई, यानी उस इंडेक्स पर हाइट में से आई माइनस कर देंगे। ठीक है, एट ईच इंडेक्स, यानी कि हमको एक लूप चलाना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो एक सूडो कोड लिखने का ट्राई करते हैं इस प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, तो सूडो कोड लिखने का ट्राई करते हैं इस अप्रोच के लिए। तो सबसे पहले एक आंसर वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेंगे, हम आंसर वेरिएबल इक्वल्स टू 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे, और एक लूप चलाएंगे फॉर आई इज इक्वल्स टू 0 से ये कहां तक जाएगा, एवरी इंडेक्स यानी n-1 तक जाएगा। और हर जगह हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल निकालेंगे, एक तो लेफ्ट मैक्स निकालेंगे, लेफ्ट मैक्स कैलकुलेट करेंगे, और फिर राइट मैक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, लेफ्ट मैक्स यानी कि लेट्स सपोज हम इस इंडेक्स पर हैं, अगर हम इस इंडेक्स पर हैं तो उसके लेफ्ट में मैक्सिमम बिल्डिंग कौन सी वो निकालेंगे, राइट में मैक्सिमम बिल्डिंग कौन सी वो निकालेंगे, देखते हैं कैसे निकालेंगे। फिर उसके बाद इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा उसको रिजल्टेंट में स्टोर कर लेंगे, रिजल्टेंट इक्वल टू मिनिमम ऑफ एल मैक्स एंड आर मैक्स। ठीक है, आर मैक्स। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे आंसर में ऐड कर देंगे आंसर प्लस इक्वल्स टू जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट माइनस इस पोजीशन पर हाइट, यानी हाइट जो एरे गिवन है उसमें ith इंडेक्स पर जो भी हाइट प्रेजेंट है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, और लास्ट में जाकर हम रिटर्न कर देंगे हमारा आंसर। तो आपको ये अप्रोच तो क्लियर हो गया होगा। तो बेसिक अप्रोच तो ये है, लेकिन अभी इसमें एक चीज रह गई है कि एल मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट होगा और ये आर मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट होगा। लेट्स सपोज हम ये वाली इमेज देखते हैं, इस इमेज में लेट्स सपोज हम इस पोजीशन में हैं, इस इंडेक्स पर है, तो उसका हमको लेफ्ट मैक्सिमम चाहिए, यानी लेफ्ट में जो सबसे मैक्सिमम बिल्डिंग होगी, तो वो यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है। तो हमको पूरे एरे में ट्रेवर्स करते हुए आना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हम ट्रेवर्स करते हुए आएंगे, यहाँ पर चेक करेंगे क्या मैक्सिमम है, यहाँ पर चेक करेंगे मैक्सिमम, तो जो भी ओवरऑल मैक्सिमम होगा इसके पहले तक वो निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे, एक लूप लिखना पड़ेगा इसके लिए, फॉर जो कि कहाँ तक जाएगा, इंट जे से लेकर जे इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, i-1, यानी i के लेफ्ट तक। ठीक है, इसमें से जो भी मैक्सिमम होगा वो निकल आएगा इस लूप से। ठीक है, एक अब ये आर मैक्स कैसे निकालेंगे, अब इस इंडेक्स के राइट में चेक करना है, इस इंडेक्स के राइट में मैक्सिमम कौन सा होगा, तो उसके लिए इधर भी एक लूप लिख लेंगे फॉर, अब ये इंट, ये थर्ड लूप कहां से चलेगा, k इज इक्वल्स टू i के राइट में, यानी i+1 से कहां तक जाएगा, n-1, n तक चेक करना है। ठीक है, तो ये अपन को रिटर्न कर देगा आर मैक्सिमम। अब इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, थोड़ा ये डिस्कस करते हैं। हमने एक लूप तो आउटर यूज करा, ठीक है, एक आउटर लूप है, ठीक है, और उसके लिए एक ये लूप चल रहा है अंदर, एक लूप ये चल रहा है। इन दोनों लूप से हमारे टोटल आइट्रेशन कितने हो रहे हैं, n आइट्रेशन हो रहे हैं, पूरे एरे पे आइट्रेट हो रहा है। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ये दो लूप से, वो हो जाएगी बिग O ऑफ n। ठीक है, और ये हर एक इंडेक्स के लिए चेक करेगा, इंडेक्स i इक्वल्स टू 0 के लिए, i इक्वल्स टू 1 के लिए। तो जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी n इंटू n, यानी कि n²। ठीक है, तो इंटरव्यूअर आपकी इस अप्रोच से बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं होगा, क्योंकि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n²। तो वो आपसे पूछेगा क्या आप इस प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सोचते हैं किसी तरीके से क्या कोड ऑप्टिमाइज हो सकता है। हमने देखा कि हर एक इंडेक्स पर हमको चेक करना था कितना वाटर स्टोर हो सकता है, तो ये आउटर लूप तो हमको लगाना ही पड़ेगा। तो क्या किसी तरीके से ये इनर लूप से बचा जा सकता है, ये इनर लूप यानी एल मैक्सिमम निकालना है और आर मैक्सिमम निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ पर ट्रेवर्स करके हम एल मैक्स निकालना है पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए, और आर मैक्स कहाँ से निकालना है, i+1 से n-1 तक ट्रेवर्स करके। तो कोई ऐसा तरीका है क्या हम इसको ऑप्टिमाइज तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको हम देखते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज हम एक एरे लेते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज हम एक एरे लेते हैं 4 3 0 1 एंड 2। ठीक है, तो हमको करना क्या था, हमको हर इंडेक्स पर लेफ्ट मैक्स निकालना था और हर एक इंडेक्स पर राइट मैक्स निकालना था।
तो इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक लेफ्ट मैक्स एरे बनाते हैं। आपको समझ में आएगा अभी कैसे कर रहे हैं। एक लेफ्ट मैक्स एरे बनाएंगे सेम साइज का, ठीक है, एकदम सेम साइज का हमारा एरे होगा। इसका साइज क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये भी 5 साइज का होगा, 1 2 3 एंड 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 साइज का एक एरे बनाया लेफ्ट मैक्सिमम, ठीक है। तो एक एरे बनाया लेफ्ट मैक्स निकालने के लिए, लेफ्ट मैक्स नाम का 5 साइज का जो भी एरे बनता है उसी के साइज का एरे बना लिया हमने। हम क्या करेंगे, इस एरे पर ट्रेवर्स करना चालू करेंगे, i इज इक्वल्स टू 0 से i इज इक्वल्स टू n-1 तक ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में मैक्सिमम क्या होगी, अगर मैं बात करूं i इज इक्वल्स टू 0 के लिए, यानी इस पोजीशन के लिए इसके लेफ्ट में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो यहाँ पर 0 पुट कर देंगे। तो सबसे पहले एक मैक्सिमम ले लेते हैं जो ट्रैक रखेगा कि अभी तक मैक्सिमम क्या है, ठीक है। तो मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टार्टिंग में 0, ठीक है। और ट्रेवर्स करने के लिए एक लूप लेंगे फॉर i इज इक्वल्स टू 0 से, जो कि जाएगा n-1 तक, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, एल मैक्स को अपडेट कर देंगे, एल मैक्स ऑफ आई पर क्या डाल देंगे मैक्स। इसका मतलब क्या है, मैक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस इंडेक्स पर खड़े हैं उसके पहले तक मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ठीक है। तो हमने अपडेट कर दिया है, अब मैक्स को भी तो अपडेट करेंगे। अब अगले इंडेक्स पर जाने से पहले हम मैक्स को अपडेट कर देते हैं, मैक्स हो जाएगा हमारा मैक्सिमम 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 ऑफ अभी जो मैक्स वैल्यू है, कॉमा जिस इंडेक्स पर हम हैं, जिस इंडेक्स पर हम हैं उस पर क्या हाइट है, तो उस पर क्या हाइट है वो कैसे निकालेंगे, एरे ऑफ आई। तो ये हमारा मैक्सिमम अपडेट हो जाएगा। तो ये लूप हमारा क्या इंश्योर करेगा कि हमारी इस एल मैक्स में हर एक इंडेक्स पर उसकी सही वैल्यू आ जाए। और एंड एल मैक्स ऑफ आई ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आई इंडेक्स के पहले तक, आई इंडेक्स के लेफ्ट में जो भी मैक्सिमम वैल्यू प्रेजेंट है इस एरे में वो ये रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू टिल i-1 इंडेक्स, ठीक है। तो आपको ये चीज क्लियर होगी, ये कैसे काम कर रहा है। तो अगर हमने ये एल मैक्स एरे एक बार क्रिएट कर लिया तो फिर हम किसी भी इंडेक्स पर चेक करें, लेट्स सपोज हम 3 इंडेक्स पर जाकर देखें कि मेरे लेफ्ट में सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो हम डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे ना एल मैक्स ऑफ 3। तो हमको स्टार्टिंग से लूप चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बिग O ऑफ 1 ऑपरेशन में काम हो जाएगा, ठीक है, बिग O ऑफ 1 ऑपरेशन में काम हो जाएगा। सिमिलरली एक राइट मैक्सिमम एरे क्रिएट कर लेंगे जो कि सेम साइज की होगी, 1 2 3 4 5, ठीक है, सेम साइज की होगी। और इसमें आर मैक्सिमम ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैक्स वैल्यू आफ्टर आई इंडेक्स, ठीक है, मतलब आई के राइट में जो भी मैक्सिमम वैल्यू प्रेजेंट होगी वो ये आर मैक्स कंटेन करेगा ith इंडेक्स पर, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, इसमें हम सिमिलर कोड लिखेंगे, बस इसमें ट्रेवर्स पीछे से करेंगे, क्योंकि हमको इसमें पता है कि इसके राइट में तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 0 आएगा, तो मैक्स की वैल्यू अगर स्टार्टिंग में 0 है तो उसके बाद हम मैक्सिमम को अपडेट कर देंगे, यानी सिमिलर कोड आएगा। बस ये जो लूप है i इज इक्वल्स टू 0 से, सॉरी i इज इक्वल्स टू n-1 से i इज इक्वल्स टू 0 तक चलेगा। और सिमिलरली हम क्या करेंगे, राइट मैक्स ऑफ i को सबसे पहले हम अपडेट कर देंगे किससे, मैक्स से, ठीक है। और उसके बाद हम मैक्सिमम वैल्यू को इस पोजीशन पे अगर आ गए तो इससे कंपेयर करके अपडेट करने का ट्राई करेंगे। तो मैक्सिमम को हम अपडेट कर देंगे, मैक्सिमम को कैसे अपडेट करेंगे, जो भी हमारी इस इंडेक्स पर जहां पर हम खड़े हैं वहां पर वैल्यू है और अभी जो मैक्सिमम, दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगी, यानी मैक्सिमम कॉमा एरे ऑफ आई इंडेक्स पर जो वैल्यू है, दोनों में से जो भी मैक्सिमम है वो मैक्सिमम में अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा इस लूप से हमारा ये आर मैक्स एरे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग से पूरा कोड देखते हैं कि किस तरीके से हम सूडो कोड लिख सकते हैं। मैं पूरा रब कर देता हूं। तो हम इस प्रॉब्लम को बिल्कुल स्टार्टिंग से समझते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको हम 3 स्टेप में ब्रेक करेंगे, ठीक है। वो 3 स्टेप क्या होंगे, सबसे पहले तो हम पहले स्टेप 1 में एक लेफ्ट मैक्स एरे क्रिएट कर लेंगे, हमने ऊपर देखा अभी, ठीक है। स्टेप 2 में जो अभी ये एरे है इससे ही स्टेप 2 में एक राइट मैक्सिमम एरे क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। और फिर लास्ट स्टेप जो हमारा होगा, हम इस एरे पर ट्रेवर्स करना चालू करेंगे 0 से लेकर n-1 तक और चेक करेंगे कि पर्टिकुलर इंडेक्स पे कितना वाटर ट्रैप हो सकता है, ठीक है। पहले ठीक है, जो हमने पहले यूज किया था फॉर लूप, फॉर i इज इक्वल्स टू 0 से कहां तक जाएगा, n-1 तक जाएगा। और इसके अंदर पर्टिकुलर इंडेक्स पर हमको चाहिए थी लेफ्ट में मैक्सिमम वैल्यू क्या प्रेजेंट है, यानी लेफ्ट में सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है, तो वो कौन रिटर्न कर देगा,
लेफ्ट मैक्सिमम रिटर्न करेगा एल इक्वल टू जो हमारी लेफ्ट मैक्स एरे हमने क्रिएट करी है स्टेप 1 में उसका ith इंडेक्स। इसका मतलब क्या है कि i इंडेक्स के पहले तक, ठीक है, तो ये l क्या बता रहा है कि i इंडेक्स के पहले कौन सी सबसे बड़ी बिल्डिंग प्रेजेंट है उसकी हाइट। ठीक है, अब राइट में देख लेते हैं जो पानी रोकेगी राइट में कौन सी दीवार रोकेगी पानी, जो सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी। तो ये कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, राइट मैक्स ऑफ i, यानी ith इंडेक्स पर जो i इंडेक्स के राइट में सबसे बड़ी दीवार प्रेजेंट है वो r हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे थे, रिजल्टेंट निकालने वाले थे। ठीक है, रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, इन दोनों में से जो छोटी दीवार है, यानी उधर से पानी पहले पहला चालू हो जाएगा तो रिजल्टेंट तक हम स्टोर कर सकते हैं, यानी मिनिमम ऑफ एल एंड आर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आंसर जो हम ट्रैक कर रहे होंगे, आंसर प्लस इक्वल टू रिजल्टेंट माइनस जहां पर हम खड़े हैं वहां की बिल्डिंग की हाइट, क्योंकि वो पहले से ऑक्यूपाई होगा उस एरिया में हम वाटर स्टोर कर नहीं सकते, तो हाइट जो एरे होगी हमारी ए ऑफ आई। ठीक है, और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न हमारा आंसर। तो इस केस में जो ये दो ऑपरेशन है इसमें हमने फॉर लूप यूज नहीं करा, डायरेक्टली एक एरे में ith इंडेक्स पर वैल्यू निकाल ली। तो ये ऑपरेशन कितने कॉम्प्लेक्सिटी में चलेगा, बिग O ऑफ 1 में चल जाएगा, ये भी बिग O ऑफ 1 में चलेगा। ठीक है, बिग O ऑफ 1 में चल रहा है तो टोटल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है वो इस लूप की वजह से होने वाली है, यानी कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, बिग O ऑफ n, जो कि हमारी n स्क्वायर से बहुत ज्यादा अच्छी है। ठीक है, तो हमारी इस केस के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई, बिग O ऑफ n। कैसे हुआ ये ऑप्टिमाइज, हमने एक एरे बना ली, दो एरे बना ली, एक लेफ्ट मैक्स और आर मैक्स, तो हमको बार बार हर इंडेक्स वैल्यू के लिए फिर से चेक करने की जरूरत नहीं है, हमने जब यहाँ पर स्टोर करके रखा है उसमें से डायरेक्टली ले लेंगे। तो इस केस में हम कुछ स्टोर भी यूज कर रहे हैं, कुछ स्पेस भी यूज कर रहे हैं, यानी कि इस केस में हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होने वाली है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम दो एरे यूज कर रहे हैं, इसका साइज होगा n और इसका भी साइज n होने वाला है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी इस केस में वो हो जाएगी बिग O ऑफ 2n, मतलब लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम कोड करके देख लेते हैं कैसे हम कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टेप्स लिख लेता हूं। तो स्टेप 1 जो है, स्टेप 1 क्या कहता है, स्टेप 1 में मुझे करना है क्रिएट अ लेफ्ट मैक्स एरे। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, स्टेप 2 में मैं क्या करूंगा, क्रिएट राइट मैक्स एरे। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप में मैं क्या करूंगा, थर्ड स्टेप में मैं सिंपली ट्रेवर्स करूंगा हर थर्ड स्टेप में मैं क्या करूंगा, थर्ड स्टेप में मैं सिंपली ट्रेवर्स करूंगा इस एरे पर जो हमें एरे गिवन है, और हर एक इंडेक्स पर कितना वाटर ट्रैप हो सकता है वो कैलकुलेट करके आंसर में ऐड करता जाऊंगा। ठीक है, तो क्या करूंगा, विल ट्राई टू कैलकुलेट वाटर that can be trapped at each index। ठीक है, तो स्टेप 1 हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम एक लेफ्ट मैक्स एरे बना लेते हैं, इंट लेफ्ट मैक्स एरे इक्वल्स टू न्यू इंट, और इस एरे का साइज क्या होने वाला है, n, जो कि इक्वल्स टू है तो हमारी ओरिजिनल एरे के साइज के, इंट n इक्वल्स टू HEIGH, n इज इक्वल्स टू हाइट डॉट लेंथ। ठीक है, और इसको हमने n साइज दे दिया। अब हम इस लेफ्ट मैक्स को कैसे बनाएंगे, हमको हर एक इंडेक्स पर चेक करना है कि उसके लेफ्ट में क्या मैक्सिमम प्रेजेंट है, तो एक मैक्स वेरिएबल बना लेंगे, मैक्स इंट मैक्स इक्वल्स टू 0 से चालू होगा, और हम ट्रेवर्स करेंगे फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0 से i लेस देन n तक चलेगा i प्लस प्लस। ठीक है, अब हम हर इंडेक्स पर एल मैक्स में उससे पहले तक का मैक्सिमम स्टोर कर लेंगे। तो सबसे पहले तो मैक्सिमम की वैल्यू 0 है, तो इंडेक्स इक्वल टू 0 के लिए फर्स्ट एलिमेंट के लिए उसके लेफ्ट में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा तो 0 पुट कर देंगे, तो एल मैक्स एट आई इज इक्वल्स टू मैक्स पुट कर दिया सबसे पहले। उसके बाद जब हम आगे बढ़ रहे हैं इंडेक्स प्लस प्लस कर रहे हैं तो मैक्स को भी अपडेट कर देते हैं, मैक्स विल बी इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ करंट मैक्स एंड जिस पोजीशन पर है उस पर कौन सी बिल्डिंग की हाइट है, उस पर बिल्डिंग की हाइट क्या है, हाइट ऑफ आई। ठीक है, इससे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एल मैक्स क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम राइट मैक्स को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, राइट मैक्स को क्रिएट करने के लिए पहले एक एरे बना लेते हैं आर मैक्स के नाम का। हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, अब स्टेप 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, इंट एरे राइट मैक्स, ठीक है, इक्वल टू न्यू इंट
न्यू इंट, इसका साइज कितना हो जाएगा n, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना था, पीछे से ट्रेवर्स करने वाले थे, क्योंकि हमको पता है कि ये लास्ट इंडेक्स के आगे तो कुछ भी नहीं होगा, तो कहां से ट्रैक करना चालू करना पड़ेगा, पीछे से। तो फॉर इंट i इज इक्वल टू n माइनस 1 से ट्रैक करेंगे i कहां तक, ग्रेटर इक्वल टू 0 तक एंड i माइनस माइनस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर मैक्सिमम की वैल्यू इस लूप में एंटर करने से पहले अपडेट कर लेते हैं, मैक्स इक्वल टू 0 रहेगा स्टार्टिंग में। और जैसे ही हमने एंट्री की इस लूप के अंदर, तो इसके राइट में जो मैक्सिमम अभी तक हमको मिला है उसको अपडेट कर लेते हैं हमारे राइट मैक्स में। राइट मैक्स ऑफ आई इज इक्वल्स टू मैक्स, और फिर मैक्स को अपडेट कर लेते हैं जैसे हमने पहले किया था। कैसे करेंगे, मैथ डॉट मैक्स करंट मैक्स, और जो अभी जिस पोजीशन पर है उस पर क्या बिल्डिंग की हाइट प्रेजेंट है, हाइट ऑफ आई। तो इससे क्या होगा हमारा ये आर मैक्स क्रिएट हो जाएगा। ये आर मैक्स क्रिएट होने के बाद इसके अंदर सही वैल्यू आ जाएंगी। तो इस लूप से क्या हो रहा है, हमारे जो आर मैक्स एरे है उसमें हर इंडेक्स पर उसके राइट में जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो पुट हो जाएगी, ठीक है। अब हम सेकंड स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं, अब थर्ड स्टेप की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप में हमको क्या करना है, हर एक इंडेक्स पर ट्राई करना है कि कितना वाटर स्टोर हो सकता है। तो पहले एक इंट आंसर वेरिएबल बना लेते हैं। इंट आंसर इक्वल्स टू इनिशियली होगा 0, और इसको हम लूप चलाएंगे फॉर i इज इक्वल्स टू 0 से i लेस देन n एंड i प्लस प्लस, यानी हर इंडेक्स पर हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, हम हर इंडेक्स पर जाकर देखेंगे कितना वाटर ट्रैक हो सकता है, ठीक है। तो हर एक इंडेक्स पर हमको क्या देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम लेफ्ट में कौन सी बिल्डिंग प्रेजेंट है, तो वो कैसे निकाल देंगे, l इज इक्वल टू इंट, एल से डोनेट कर रहा हूँ तो इसको कैसे लिख सकते हैं, हमने एक फर्स्ट स्टेप में एल मैक्स एरे क्रिएट किया था, जिसमें हमने क्या ट्रैक किया था कि हर एक इंडेक्स में उसके लेफ्ट में क्या मैक्सिमम वैल्यू प्रेजेंट है, यही देख रहे थे। तो कैसे लिख सकते हैं, एल मैक्स ऑफ आई लिख देंगे यहाँ पर। सिमिलरली इंट आर लिखते हैं, इस इंडेक्स के राइट में कौन सी मैक्सिमम बिल्डिंग प्रेजेंट है, तो राइट मैक्स ऑफ आई, ठीक है। अब पानी कहाँ तक स्टोर हो सकता है, पानी इन दोनों में से जो भी कम होगा, यानी कि इंट रिजल्टेंट लिख लेता हूँ, इंट रिजल्टेंट इक्वल टू मैथ डॉट मेन ऑफ एल कॉमा आर, ठीक है। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हमारे आंसर में ऐड कर देंगे, आंसर प्लस इक्वल्स टू जो रिजल्टेंट ऐड हो सकता था, मतलब रिजल्टेंट तक स्टोर हो सकता है पानी, बट अब माइनस क्या होगा, इस ith पोजीशन पर कुछ बिल्डिंग की हाइट भी तो हो सकती है, तो हाइट माइनस कर देंगे, हाइट ऑफ आई माइनस कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम एक केस देखें, अगर लेट सपोज हाइट ऑफ आई बड़ा है रिजल्टेंट से, तो एक छोटी चीज में से बड़ी चीज माइनस करने पे नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो उस केस में हम कुछ नेगेटिव ऐड कर रहे हैं आंसर में, ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, उस इंडेक्स पर कितना वाटर स्टोर कर सकते हैं। तो कभी भी वाटर जो स्टोर कर रहे हैं वो नेगेटिव में स्टोर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये केस हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, जब हाइट ऑफ आई ज्यादा होगा रिजल्टेंट से, तो एक इफ केस लिखते हैं, इफ हाइट ऑफ आई इज ग्रेटर देन रिजल्टेंट, तो अपन सिंपली आंसर में 0 प्लस कर देंगे, ठीक है, आंसर एज इट इज रहेगा। और एल्स केस में, एल्स मतलब रिजल्टेंट ज़्यादा है, तो जो अभी हमने लिखा था वो एज इट इज रहेगा। तो इसको मैं यहाँ से कट करके ये एल्स केस में लिख लेता हूँ, ठीक है। और लास्ट में मैं रिटर्न कर दूंगा रिटर्न आंसर, ठीक है। तो कोड रन करने से पहले हम स्टेप्स देख लेते हैं हमने क्या क्या परफॉर्म किए। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हमने क्या किया था, हमने एक एल मैक्स एरे बनाया था, और जो कि क्या बता रहा है कि ith इंडेक्स पर उससे पहले जो भी सबसे बड़ी वैल्यू प्रेजेंट होगी वो स्टोर कर लेगा, ठीक है। उसके बाद हमने राइट मैक्सिमम बनाया। राइट मैक्स एरे क्या बता रहा है कि ith इंडेक्स पर उसके राइट में, ओरिजिनल एरे में उस आई इंडेक्स के राइट में जो भी वैल्यू सबसे बड़ी होगी वो स्टोर करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम स्टेप 3 पर आ गए। स्टेप 3 पर हमने क्या किया, जो ओरिजिनल एरे थी हमारी उस पर ट्रेवर्स किया और हर एक इंडेक्स पर निकाला कि हर एक इंडेक्स पर कितना वाटर ट्रैप हो सकता है, ठीक है। और अब हम इसको सब रन करने का ट्राई करते हैं। ओके, कुछ सिंटैक्स एरर आ गया है, सेमी कॉलन मिस कर दिया लाइन नंबर 20 में। लाइन नंबर 20 में सेमी कॉलन लगा देंगे, ओके। और कुछ तो मिस नहीं किया है, ओके। यहाँ पर हाइट ऑफ आई आएगा क्योंकि ith इंडेक्स पर हम चेक कर रहे हैं हाइट, ठीक है। और तो कुछ मिस्टेक नहीं है यहाँ पर। ये इंट आई से एन तक लूप चल रहा है, ठीक है, और सब बढ़िया लग रहा है। अब कोड चलाकर देख लेते हैं, ठीक है। तो कोड चल गया, एक बार सबमिट भी कर लेते हैं। तो हमारा कोड सबमिट हो चुका है। अब एक बार इस कोड को अच्छे से समझने के लिए हम ड्राई रन करेंगे कैसे लाइन बाय लाइन कोड चल रहा है, ठीक है। तो मैं अपना ओपन बोर्ड ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारा कोड है, ठीक है। इसको मैंने 3 स्टेप में डिवाइड किया, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। स्टेप 1 में हम क्या कर रहे हैं, हमारी एक लेफ्ट मैक्स जो एरे है उसको क्रिएट कर रहे हैं,
ठीक है। स्टेप 2 में क्या कर रहे हैं, राइट मैक्स एरे को क्रिएट कर रहे हैं। स्टेप 3 में हम जो ओरिजिनल एरे है उस पर ट्रेवर्स करके हर स्टेप 3 में हम क्या कर रहे हैं, जो ओरिजिनल एरे है उस पर ट्रेवर्स करके हर इंडेक्स पर चेक कर रहे हैं कि कितना वाटर ट्रैप हो सकता है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं कोड को। ठीक है, स्टेप 1 परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो एक एरे लिखते हैं एग्जांपल के लिए। ओरिजिनल एरे हम लेते हैं 4 3 0 1 2। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लेफ्ट मैक्स एरे क्रिएट कर लेते हैं सेम साइज की। तो इसका साइज क्या हो जाएगा, इसका साइज हो जाएगा 5 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 साइज की एरे बना ली हमने। और अब हम क्या करेंगे, एक मैक्स वेरिएबल जो 5 साइज की हमने एक एरे बना ली। हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से ट्रैवर्स करना चालू करेंगे और इसके अंदर वैल्यू स्टोर करते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, i इक्वल्स टू 0 से ट्रैवर्स करना चालू करेंगे i इक्वल्स टू n तक, n-1 तक। ठीक है, n-1 तक ट्रैवर्स करके इसके पहले तक जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको यहाँ पर डालते जाएंगे। यानी स्टार्टिंग में मैक्स की वैल्यू क्या होगी, स्टार्टिंग में मैक्स की वैल्यू होगी 0। तो जैसे ही हम 0th इंडेक्स पर आए सबसे पहले मैक्स की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। यानी 4 से पहले कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो सब इसके पहले जो लेफ्ट मैक्सिमम हो जाएगा वो हो जाएगा 0। ठीक है, जैसे ही हम 0 अपडेट कर दी, यानी इस पोजीशन के आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ तक मैक्सिमम क्या होगा, अब यहाँ तक मैक्सिमम क्या होगा, ये पहले इस पे जाने से पहले मैक्सिमम को अपडेट कर देंगे 4 से। ठीक है, तो कैसे चल रहा है देखते हैं। i इज इक्वल्स टू 0 पर सबसे पहले हमारी पहली लाइन चलेगी लेफ्ट मैक्स ऑफ i इक्वल टू मैक्स। ठीक है, लेफ्ट मैक्स ऑफ i यानी लेफ्ट मैक्स ऑफ 0 में मैक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, मैक्स जो कि है 0, तो हमने 0 पुट कर देंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा मैक्स अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्स की वैल्यू अपडेट होने के बाद जो हो जाएगी वो होगी मैक्सिमम ऑफ अभी जो मैक्स है अभी क्या 0, और इस पोजीशन पर क्या पड़ा है 4 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, अब i इक्वल्स टू 1 के लिए देखते हैं। i इक्वल्स टू 1 के लिए सबसे पहले तो हम मैक्स पुट कर देते हैं यहाँ तक। तो अभी मैक्स क्या है, अभी है 4। फिर उसके बाद मैक्स को अपडेट करने का ट्राई करेंगे, अभी मैक्स पड़ा था 4, और i इक्वल्स टू 1 पर चेक करेंगे क्या पड़ा हुआ है इस एरे में, 3 पड़ा हुआ है। तो 4 और 3 में से बड़ा कौन होता है, 4। तो अभी भी लेफ्ट मैक्स की वैल्यू क्या रहेगी, 4। ठीक है, अब आते हैं i इक्वल्स टू 2 के लिए। अब i इक्वल्स टू 2 के लिए मैं चेक करूं, i इक्वल्स टू 2 को ओरिजिनल एरे में देखूं तो लेफ्ट मैक्स में क्या पड़ा होना चाहिए। अब i इक्वल्स टू 2 पर मैं चेक करूं, i इक्वल्स टू 2 पर मैं ओरिजिनल एरे में चेक करूं तो 0 पड़ा हुआ है, लेकिन इसके लेफ्ट में मैक्सिमम क्या है 4, और मैक्सिमम की मैं वैल्यू चेक करूं तो अभी भी 4 है। तो सबसे पहले तो मैं लेफ्ट मैक्स ऑफ 2 को कर दूंगा 4, फिर उसके बाद मैक्स को अपडेट करने का ट्राई करूंगा 4, और इस पोजीशन पर क्या पड़ा हुआ है 0। ठीक है, तो अपडेट होकर क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। ठीक है, i इक्वल्स टू 3 पर चेक कर लेता हूँ। तो i इक्वल्स टू 3 पर चेक करते हैं। ठीक है, तो i इक्वल्स टू 3 पर जैसे ही हम आए सबसे पहले तो l मैक्स में जो अभी तक मैक्सिमम है लेफ्ट में वो अपडेट कर देंगे। अभी तक मैक्सिमम क्या है, अभी तक मैक्सिमम है 4, तो यहाँ पर 4 अपडेट कर दिया। उसके बाद हम मैक्सिमम की वैल्यू अपडेट करने का ट्राई करेंगे। मैक्सिमम की वैल्यू अपडेट करने का कैसे ट्राई करेंगे, अभी जो मैक्सिमम है और इस इंडेक्स i इक्वल्स टू 3 पर ओरिजिनल एरे में जो प्रेजेंट है, ओरिजिनल एरे में i इक्वल टू 3 पर क्या पड़ा हुआ है, i इक्वल्स टू 3 पर पड़ा हुआ है 1। ठीक है, तो 4 और 1 में से बड़ा कौन होता है, 4 ही रहता है, तो मैक्सिमम की वैल्यू अभी भी रहेगी 4। ठीक है, i इक्वल्स टू 4 पर चेक कर लेते हैं। i इक्वल्स टू 4 पर सबसे पहले हम i इक्वल टू 4 पर l मैक्स में 4 इंडेक्स पर मैक्स की वैल्यू अपडेट कर देंगे। अभी तक जो लेफ्ट मैक्सिमम है वो क्या है 4, तो यहाँ पर 4 अपडेट कर दिया, और मैक्स की वैल्यू अपडेट होकर क्या हो जाएगी, अपडेट करने का ट्राई करेगा। अभी क्या वैल्यू है 4, और 4 इंडेक्स पर ओरिजिनल एरे में क्या पड़ा हुआ है 2, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, 4 ही है। ठीक है, तो i इक्वल्स टू नेक्स्ट आइटरेशन में हो जाएगा 5। i इक्वल्स टू जैसे ही 5 हुआ ये हो गया n के इक्वल, यानी ये लूप से बाहर आ जाएगा, और हमारी देखो अब l मैक्स एरे क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, l मैक्स एरे क्रिएट हो चुकी है, तो हमारा स्टेप 1 खत्म हो गया है। ठीक है, अब स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। हमने देख लिया कि स्टेप 1 कैसे चल रहा है। ठीक है, अब स्टेप 2 चलाकर देखेंगे। ठीक है, ओके, तो अभी तक हमने ये देख लिया कि स्टेप 1 कैसे चलेगा। अब हम स्टेप 2 चलाकर देखेंगे। ठीक है, स्टेप 2 में हम क्या कर रहे हैं, एक राइट मैक्सिमम एरे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो राइट मैक्सिमम एरे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, आर मैक्सिमम क्रिएट किया, इसका साइज भी सेम ही होने वाला है, 5 लेंथ का होगा ये भी। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आर मैक्स हो गया। मैं हमारी एरे यहाँ पर लिख लेता हूँ एक बार अच्छे से समझने के लिए। हमारी ओरिजिनल एरे जो है 4 3 0 1 एंड 2। ठीक है, तो इसमें हम जो लूप चला रहे हैं वो i इक्वल टू n-1 से चल रहा है। तो i की इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी, i इज इक्वल टू n-1। n की वैल्यू क्या है 5, तो 5 - 1 यानी 4। ठीक है, i इज इक्वल टू 4 पर चेक करेगा। स्टार्टिंग में मैक्स की वैल्यू क्या होगी, जैसे पहले किया था इस l मैक्स के लिए, स्टार्टिंग में मैक्स की वैल्यू 0 होगी। तो सबसे पहले
ये बताएगा कि आई इज इक्वल टू 4 के लिए राइट में सबसे मैक्सिमम कौन पड़ा हुआ है, आई इज इक्वल टू 4 के लिए मैक्सिमम तो 0 पड़ा हुआ है, यानी अभी हम डायरेक्ट जाके 0 अपडेट कर देंगे, 0 अपडेट कर देंगे और फिर उसके बाद मैक्स को अपडेट करेंगे। मैक्स को कैसे अपडेट करेंगे, मैक्सिमम ऑफ अभी जो पड़ा हुआ है कॉमा इस आई इंडेक्स पर जो हमारी ओरिजिनल एरे में वैल्यू प्रेजेंट है यानी 2, तो हमारा मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा 2। ठीक है, अब आई इज इक्वल्स टू 3 पर चेक करते हैं। आई इज इक्वल्स टू 3 के लिए यानी कि इस इंडेक्स के लिए आप देख सकते हैं इसके राइट में 2 मैक्सिमम है, उसका ट्रैक कौन रख रहा है, ये वेरिएबल। तो सबसे पहले इस इंडेक्स पर आई इज इक्वल्स टू 3 पर आर मैक्स में मैं 2 डाल देता हूं। ठीक है, तो आर मैक्स में 2 डाल दूंगा, उसके बाद मैक्स को अपडेट करूंगा, मैक्स अपडेट होकर क्या हो जाएगा, अभी जो मैक्स है कॉमा इस आई इज इक्वल्स टू 3 पर जो बिल्डिंग है उसकी हाइट गिवन है वो कितनी गिवन है, आई इज इक्वल्स टू 3 पर 1 गिवन है, यानी तो जो हमारा मैक्स हो जाएगा वो सेम रहेगा 2। फिर आई इज इक्वल्स टू 2 के लिए देखते हैं, आई इज इक्वल्स टू 2 के लिए सबसे पहले इस आर मैक्स के सेकंड इंडेक्स में वो 2 पुट कर देगा, 0 1 2 यानी सेकंड इंडेक्स में 2 पुट कर देगा और मैक्स की वैल्यू अपडेट करने का ट्राई करेगा। मैक्स की वैल्यू अभी क्या है 2 और 2 इंडेक्स पे ओरिजिनल एरे में क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है। ठीक है, 0 पड़ा हुआ है तो मैक्सिमम की वैल्यू अभी भी 0 रहेगी। अब आई इज इक्वल्स टू 1 के लिए चलेगा, आई इज इक्वल्स टू 1 के लिए सबसे पहले आई इज इक्वल्स टू 1 पे 2 पुट कर देगा जो मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, 1 पुट कर दिया यहाँ पर, 1 पुट करने के बाद अब मैक्सिमम को अपडेट करने का ट्राई करेगा। मैक्सिमम को अपडेट क्या करेगा, अभी जो वैल्यू है 2 कॉमा इस इंडेक्स पर जो वैल्यू प्रेजेंट है इस एरे में यानी 3, तो मैक्सिमम अपडेट होकर हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, अब आई इक्वल्स टू 0 के लिए चलेगा आई इक्वल्स टू 0 के लिए चलेगा, सबसे पहले तो मैक्सिमम पुट कर देगा आई इक्वल्स टू 0 पर इस आर मैक्स में जो हम ट्रैक कर रहे हैं मैक्सिमम की वैल्यू। तो मैक्सिमम राइट मैक्सिमम की वैल्यू क्या है अभी 3 हो जाएगी जो हम ट्रैक करते हुए चल रहे हैं मैक्स वेरिएबल में, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3 और मैक्स को अपडेट करने का ट्राई करेंगे। तो मैक्स को अपडेट करने का ट्राई कर रहे हैं तो मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 कॉमा जो अभी इस इंडेक्स पर 0 इंडेक्स पर ओरिजिनल एरे में क्या प्रेजेंट है 4, तो इस केस में मैक्स की वैल्यू हो जाएगी 4। फिर आई इज इक्वल्स टू नेक्स्ट आइटरेशन में आई इक्वल्स टू -1 हो जाएगा और ये 0 से छोटा हो गया तो लूप के बाहर हो जाएगा और आप देख सकते हैं हमारा आर मैक्स क्रिएट हो चुका है, आर मैक्स क्रिएट हो गया, एल मैक्स क्रिएट हो गया, यानी स्टेप 1 कंप्लीट हो गया और स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अब हमारा स्टेप 3 बचा है। स्टेप 3 में हम क्या करते थे, सिंपली हर एक इंडेक्स पर जाकर कितना वाटर उस इंडेक्स पर स्टोर हो सकता है वो कैलकुलेट कर लेते थे। ठीक है, उसके लिए मैं वापस से ये इरेज कर लेता हूँ ये वाला पार्ट। ओके, तो हम थर्ड स्टेप देखते हैं कैसे चल रहा है। तो सबसे पहले तो एक इंट आंसर वेरिएबल बना लेते हैं जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग में होगी 0, जिसको हम अपडेट करते जाएंगे हर आइट्रेशन के बाद। तो आइट्रेशन आई इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होगी। आई इज इक्वल्स टू 0 पर इस आई इज इक्वल्स टू 0 के लिए हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारा, रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ एल मैक्स ऑफ आई यानी कि 0 एंड आर मैक्स ऑफ आई यानी 3। ठीक है, इन दोनों में से मिनिमम क्या है, तो हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा 0। ठीक है, अगर 0 है यानी कि इसका मतलब क्या है कि पानी स्टोर हो ही नहीं सकता है, तो ये इफ केस में जाएगा। रिजल्टेंट लेस देन हाइट ऑफ आई, हाइट ऑफ आई चेक कर लेते हैं, हाइट ऑफ 0 4 पड़ा हुआ है यानी कि हम आंसर में ऐड करेंगे 0, तो आंसर की वैल्यू हमारी अभी भी रहेगी 0। ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं। आई इज इक्वल टू 1 के लिए अगर रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ एल मैक्स ऑफ आई, एल मैक्स ऑफ आई यानी एल मैक्स ऑफ 1 4 कॉमा आर मैक्स ऑफ 1 यानी 1, तो इन दोनों का मिनिमम क्या है 1, तो हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा 1। इसका मतलब क्या है 1 यूनिट हाइट तक हम पानी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 यूनिट हाइट तक अगर हम पानी स्टोर कर सकते हैं, उससे पहले हमको एक चीज़ और चेक करनी पड़ेगी कि इस पोजीशन पर हाइट क्या गिवन है, यानी 1 पोजीशन पर हाइट क्या गिवन है 3। अगर हम ये इफ केस चेक करें, रिजल्टेंट की वैल्यू क्या है 1, क्या लेस देन है हाइट ऑफ आई है 3, यानी कि ये इफ केस चलेगा और आंसर प्लस इक्वल टू 0, इस केस में भी प्लस इक्वल टू 0 हो जाएगा। आंसर अभी भी अपडेट होकर 0 ही रहेगा क्योंकि अभी हमारी रिजल्टेंट जितना यूनिट हम पानी भर सकते थे उससे बड़ी तो हमारी बिल्डिंग ही है, तो पानी भर ही नहीं पाएगा। ठीक है, अब आई इज इक्वल्स टू 2 पर देखते हैं। आई इज इक्वल टू 2 पर रिजल्टेंट की जो वैल्यू हो जाएगी, रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ इस आई 2 पर एल मैक्स क्या पड़ा हुआ है 4 एंड आर मैक्स ऑफ 2 क्या है 2। ठीक है, तो इन दोनों में से मिनिमम क्या है 2। ठीक है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू हो गई 2। इंडेक्स 2 पर अब हाइट क्या है, इंडेक्स 2 पर हाइट है 0, यानी इस हाइट से ये रिजल्टेंट तो बड़ा है, यानी आंसर अपडेट होकर हो जाएगा आंसर प्लस इक्वल टू 2 माइनस 0, यानी आंसर विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 से, आंसर विल बी इक्वल टू 2। आई इज इक्वल्स टू 3 के लिए चेक कर लेते हैं। आई 3 के लिए चेक कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू 3 के लिए रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ ये एल मैक्स में आई पे क्या पड़ा हुआ है, एल मैक्स में आई इंडेक्स यानी 3 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है 4, मिनिमम ऑफ 4 एंड राइट मैक्स में यानी राइट साइड में कौन सी बिल्डिंग सबसे बड़ी है, तो ये कौन बताता है, ये आर मैक्स वाली एरे बताती है, तो इसमें थर्ड इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 2। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2।
तो रिजल्टेंट यहाँ से मिला हमको 2। अब आंसर की वैल्यू अपडेट होगी, यहाँ से हमको मिला 2, ठीक है। अब इस पोजीशन पर i इक्वल टू 3 पर हम हाइट चेक कर लेते हैं बिल्डिंग की हाइट है 1, ठीक है। तो आंसर विल बी इक्वल टू, ये वाली लाइन चलेगी एल्स वाला केस, आंसर प्लस इक्वल टू रिजल्टेंट यानी 2 माइनस हाइट, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा, आंसर विल बी इक्वल टू, अभी जो पहले था 2 प्लस 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट 2 माइनस 1 यानी 1, यानी टोटल आंसर हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। इस केस में हमारा क्या आंसर हो गया 3। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आंसर विल बी इक्वल टू, आंसर इक्वल टू 3, ठीक है। i इक्वल्स टू 4 के लिए चेक करते हैं, i इक्वल्स टू 4 के लिए जो हमारी रिजल्टेंट की वैल्यू होगी, रिजल्टेंट की वैल्यू विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ किसका, i इक्वल टू 4 पर हम एल मैक्स में फोर्थ इंडेक्स पर चेक करेंगे, फोर्थ इंडेक्स पर हम चेक करेंगे क्या मिल रहा है हमको, फोर्थ इंडेक्स पर हमको 4 मिल रहा है, ठीक है, 4 लिख लिया यहाँ पर। और आर मैक्स में हम फोर्थ इंडेक्स पर चेक करेंगे, फोर्थ इंडेक्स पर चेक करेंगे, यहाँ पर 0 है, तो इन दोनों में से मिनिमम क्या है 0, ठीक है। तो देखो हमको रिजल्टेंट की वैल्यू क्या मिली 0, इसका मतलब क्या है, हम कुछ भी पानी स्टोर नहीं कर सकते, एक भी यूनिट पानी स्टोर नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर में ये वाला केस चलेगा, ये वाला, तो आंसर प्लस इक्वल्स टू 0 रहेगा, आंसर एज इट इज रहेगा, तो आंसर की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 3, ठीक है। अब i इक्वल टू 5 पर चेक करते हैं, i इक्वल टू 5 पर ये i इक्वल टू n हो जाएगा, और ये इस लूप के बाहर आ जाएगा, इस लूप के बाद जैसे ही आया ये रिटर्न वाली लाइन चलेगी, तो हम लास्ट में रिटर्न कर देंगे, रिटर्न क्या करेंगे हम, रिटर्न कर देंगे हमारा आंसर, ठीक है। हमारा आंसर लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे और हमारा कोड सबमिट हो जाएगा। तो ये हमारा एक लीड कोड हार्ड लेवल का प्रॉब्लम था, जिसको हमने ब्रेक डाउन किया 3 सब प्रॉब्लम में। पहले हमने हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच डिस्कस की, उसके बाद हमने ट्राई किया किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हमने एक एल मैक्स एरे बनाया, एक राइट मैक्स एरे बनाया, फिर उसके बाद हर एक इंडेक्स पर देखा कि कितना पानी हम ट्रैप कर सकते हैं, ठीक है, और लास्ट में हमने हमारा आंसर रिटर्न कर दिया। ओके, सो आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ गया होगा कैसे हमने लास्ट में हमारी ऑप्टिमाइज अप्रोच लिखी। और केवल वीडियो देखने से आप मास्टर नहीं कर सकते डीएस है, आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा, जहाँ पर आप अटक रहे हैं आप वापस से वीडियो पे आइए, वापस से देखिए, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।